सिलसिला रखा, फिर आइम्मा का सिलसिला रखा, मुहाफिज़ीन शरीयत का सिलसिला रखा, और उन्होंने अब कमा हक़्क़ुहु अपनी बेहतरीन सलाहियतों की बुनियाद पर इस दीन को बचाया। तो जिसके ज़माने में जैसी ज़रूरत हुई, जैसा जालिम सामने आया, वैसा ही वार किया गया। जनाब मौलाए कायनात के ज़माने में अगर कोई जालिम इस अंदाज में आया कि वो तलवारें लेकर आया तो मौला ने तलवार उठाई। इमाम हसन के ज़माने में अगर मक्कारी के साथ हमला किया गया तो इमाम ने अपने तहम्मुल और वक़ार के साथ उसका मुकाबला किया। लेकिन हुसैन का ज़माना वो है कि जब ये दुश्मन जो कि दीन का दुश्मन था, जो इस्लाम का दुश्मन था, जो शरीयतों का दुश्मन था, मैं कहूं कि जो फिरऔन का वारिस था, ये वो था कि जो नमरूद का वारिस था, ये वो था कि जो शद्दाद का वारिस था, ये वो था कि तमाम अंबिया के दुश्मनों का वारिस था। तो एक तरफ शरीयत मोहम्मदी चली, एक तरफ अंबिया की शरीयत चली, एक तरफ नमरूद की शरीयत और नमरूद के अंदाज चले, तो ये दो सिलसिले चलते रहे। भाई यहाँ आने के बाद में एक वो मकाम आ गया कि जहाँ हक व बातिल एक मरतबा एक मुकाबले पर आ गया। इसी का नाम करबला। करबला इसी का नाम है कि जहाँ हक व बातिल मुकाबले पर आ गया। नमरूद का वारिस सामने मौजूद है, फिरौन का वारिस सामने मौजूद है, और इधर अंबिया का वारिस है, इधर नबियों का वारिस है, इधर अली का वारिस है। तो अब ये हक व बातिल का मारका करबला में अंजाम पाना है। तो हुसैन ने अपनी जिम्मेदारी को समझ के करबला की मंजिल को तय किया। मगर हाँ अजीजों, बड़ी अजीब मंजिलें हैं बस आज की इस तमहीदी मंजिल में, और उसके बाद कल से इस आयत मुबारक के ज़ैल में कुछ मालूमात अर्ज करूंगा आपकी बारगाह में कि हुसैन मुख्तलिफ मंजिलें तय करते हुए एक मरतबा कभी मंजिल साहबिया से गुजरे, कभी मंजिल दबाला से गुजरे, और यहाँ तक कि वो मंजिल आ गई कि जब एक मंजिल पीछे है हुसैन कि जहाँ पर एक मरतबा हुर के रिसाले ने रोक लिया, और आपने सुना है उलमा से कि उसने ये गुस्ताखी की कि लजामे फर्ज पे हाथ डाल दिया। लजामे फर्ज पे हाथ डाला। किसके लजामे फर्ज पर? हुसैन इब्ने अली जो शरीयतों का नुमाइंदा था। यह हुर की खता थी। और उसके बाद में हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में पहुंचकर हुर के अपने अंदाज के मुताबिक उसकी खता को माफ किया। यानी हुर की खता माफ हुई है तो उस वक्त माफ हुई है कि जब उसने अपने आप को शहादत के लिए पेश किया, जब उसने अपने आप को दीन की हिफाजत के लिए पेश किया, जब हुसैन ने उसकी खता को माफ किया। और उसके बाद आज दूसरी मुहर्रम आ गई। आज 2 मुहर्रम है। आज रज़ाखानों में तज़किरा होता है हुसैन के करबला पहुंचने का। बड़ा अजीब मंजर है अजीजों, बहुत ही कर्बनाक मंजर है कि हुसैन जब करबला में पहुंचे हैं। वो मंजर क्या है कि एक मरतबा हुसैन चले जा रहे हैं, एक मरतबा घोड़ा रुक जाता है, हुसैन का रहवार रुक गया। बस एक मरतबा हुसैन ने रहवार को तब्दील किया, और तारीख में मिलता है कि यहाँ तक के 7 घोड़े हुसैन ने बदले हैं। तो क्या हुसैन इब्ने अली जानते नहीं है? नहीं, इल्मे इमामत से सब जानते हैं, मगर वाक़े आने के लिए इमाम ये बताना चाहते हैं कि जानवरों तक को मारिफत है कि ये कौन सी जमीन है, ये कौन सी जमीन है। और उसके बाद में एक मरतबा हुसैन उतरे, और उतरने के बाद उस जमीन की खाक को उठाया, और उठाने के बाद सूंघना सूंघे, और सूंघने के बाद कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद में कहते हैं कि कोई करीब में रहने वाला हो तो उसे बुलाया जाए। बनी असद के काफिले वाले आए और उनसे पूछा कि भाई इतना बताइए कि इस जमीन का नाम क्या है, इस जमीन को क्या कहते हैं। अब लोग ये चाहते हैं, चूंकि जहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि ये जमीन करबला है, ये जमीन मुसीबत की जगह है, यहाँ से अंबिया गुजरे तो मुसीबत के अंदाज में गुजरे, यहाँ से जो भी गुजरता है उसको कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब लोग हमदर्दी में ये चाह रहे हैं कि मौला हुसैन को ना बताएं। लिहाजा कोई ये कह रहा है कि इसे गाज़िलिया कहते हैं, कोई ये कह रहा है इसे नैनवा कहते हैं, कोई ये कह रहा है कि इसे शत्ते फरात कहते हैं। लेकिन इमाम पूछते जाते हैं अरे भाई इसका कोई और नाम भी है? कि एक मर्तबा किसी ने कहा हाँ मौला इसे करबला नहीं कहते। बस ये नाम सुनना था। एक मर्तबा हुसैन ने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ करबला से,
और उसके बाद में अब्बास को आवाज दी, ऐ मेरे भैया अब्बास, खैमों को उतार लिया जाए, तनाते उतार ली जाए, इसलिए कि हमारे खैमे यहीं लगेंगे, यही हमारी मंजिल है। और उसके बाद में खैमे नस्ब हुए और एक मरतबा हुसैन ने बनी असद के काफिले वालों से कहा कि ऐ भाइयों, ये जमीन मैं खरीदना चाहता हूं। और उसके बाद 4 मील लंबाई में और 4 मील चौड़ाई में इमाम ने वो जमीन को उनसे खरीदा है 60,000 दिरहम में। और उसके बाद कहा कि अब ये जमीन मैं तुम्हें हिबा करता हूं और मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम इसमें हल भी चलाना, तुम इसमें खेताबाड़ी भी करना, मगर देखो 2 शर्तें हैं, मेरी बस 2 शर्तें हैं। ये देखो कि यहाँ पर चंद दिन के बाद हमारे लाशें पड़े हों, हमारे बच्चे ज़िबा किए जाएंगे। ऐ लोगों, देखो बस इतना करना कि जब हमारे लाशें यहाँ पर पड़े हों तो आकर उनको दफन कर देना। और उसके बाद में इतना कहा कि देखो जब हमारे ज़ाहिर आए तो उनको 3 दिन तक अपना मेहमान रखना। अभी तो ये 3 दिन तक मौला ने क्यों कहा था? इसलिए कि ज़ाहिर को पता चल जाए मेरा इमाम इस जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा। हुसैन ने ये एहतमाम किया और उसके बाद कहा कि देखो हमारे लाशों को दफन कर देना। और उसके बाद अजीब अंदाज अख्तियार किया, कहा कि अब मर्दों से कहा कि तुम चले जाओ और अपनी खवातीन को भेज दो। हुसैन की मजलूमियत का अंदाजा लगाइए। एक मर्तबा खवातीन आई और हुसैन ने कहा, ए बीवियो, ए बनी असद की बीवियो, अगर तुम्हारे मर्द हुक्मरान के खौफ से हमें दफन न करे तो तुम आना, पानी भरने के बहाने फुरात पे आना और हमें दफन कर देना। और उसके बाद में अजीब मंजिल मजलूमियत की मंजिल है मेरे मौला हुसैन की। एक मर्तबा बीवियों से कहते, ए बीवियों तुम चली जाओ और अपने नन्हे नन्हे बीवियां चली गई, नन्हे नन्हे बच्चे आ गए, आंखों को जोड़ के खड़े हो, मौला क्या हुक्म है? ऐ मेरे बच्चों, देखो तुम्हारे माँ बाप अगर हमें दफन न कर सके तो तुम खेलते हुए चले आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों में डाल देना कि हमारे लाशें छुप जाएंगे। मैं कहूँगा मौला आपने बड़ा एहतमाम किया, मगर हाय जब वो मंजिल आ गई कि लाशें बिखरे पड़े थे, कोई न था कि जो लाशों को दफन करे। कि एक मर्तबा किसी तरफ से एक सवार आ गया, आने के बाद उसने इस अंदाज से दफन करना शुरू किया, ये मेरे बाबा का लाशा है, ये मेरे भाई का लाशा है, ये मेरे भैया अली असगर का लाशा है। इस अंदाज से हुसैन के लाशें दफन अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन कलबियन कलबुल हुसैन।